गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर ऑन व्हील में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह लंगर बांट रहा था। मुझे लंगर लेने के लिए एक नौजवान ने आवाज़ लगाई और मैंने उसको बुलाकर लंगर दिया। वो 1 प्लेट खाया, उसने 2 प्लेट खाया, 3 प्लेट खाया, 4 प्लेट खाया। इस दौरान मैं उससे, चूंकि वो अकेला था, तो बातचीत करने लगा। बातचीत करते हुए उसने मुझे बताया कि उसका नाम श्रावण है और श्रावण जो है उसको पंजाबी में श्रवण भी बोलते हैं। श्रावण अपने माता पिता की इकलौती संतान है और माँ की डेथ हो चुकी है करीबन 10 साल पहले। पिता माँ की डेथ के कारण थोड़े विक्षिप्त हो गए हैं और पिता को वो संभाल रहा है। कहीं छोटी मोटी गार्डनिंग का जॉब करता है और जिसमें से उसको 6,000 रुपये मिलते हैं और उससे वो अपना गुजारा करता है। उसने मुझे बताया कि उसने शादी किया था। शादी करने के बाद में पत्नी कुछ दिन तक ठीक ठाक रही, बाद में कहने लगी कि अपने पिता को पागलखाने में डाल दो या किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। श्रावण ने इस बारे में उसको साफ बताया कि मेरे पिता ने मेरी माँ की डेथ के बाद मुझे पाला है, चाहे जैसा भी हो, और जिस तरीके से भी उन्होंने मुझे खड़ा किया, आज वो विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, गालियां देते हैं, जो भी देते हैं, तुमको भी देते होंगे। जैसे आम बहुओं पे लोग अपना गुस्सा उतारते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, साफ सफाई नहीं किया, सब ऐसा। पर मैं अपने पिता को छोड़ नहीं सकता। मेरा पिता जो है मुझे दूसरा नहीं मिल सकता। हाँ, पत्नी जरूर दूसरी मिल जाएगी। ये सीधा जवाब सुनने के बाद में श्रावण की बीवी श्रावण को छोड़ के चली गई। श्रावण को उसका दुख नहीं है, क्योंकि उसको ये बातें पहले भी बताई गई थी बीवी को, पर उसने, जैसा कि शादी करते समय में लोग हर तरीके से हाँ हाँ बोलते हैं क्योंकि उनको शादी करनी होती है, बाद में आफ्टर मैरिज बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो देख लेंगे, निपट लेंगे इस तरीके से, और पैंतरेबाजी से कुछ लोग करते भी हैं, कुछ बहुएं करती भी हैं। पर श्रावण की बीवी ने भी वो कोशिश की कि 1-2 बार यहाँ तक बोला कि तुम्हारे पिताजी मुझे गंदी निगाह से देखते हैं वगैरह, पर श्रावण ने वो सब चलाया नहीं। और श्रावण जो है आज अपने पिता के साथ में रह रहा है, पिता की गुस्से को, पागलपन को झेलते हुए पिता के साथ में वो खड़ा है। आज की तारीख में जहां हम बहुत सारे ऐसे किस्से देखते हैं, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों का रोना रोते हैं, बच्चों के मतलब परस्ती और बेवफाई की कहानियां बताते हैं, बच्चे कैसा पाला बदल लेते हैं, बच्चे किस तरीके से अपने पिता को यूज एंड थ्रो कर देते हैं, ये सब बताते हैं। और कई हमने ऐसी भी
कहानियां देखी है जिसमें नाम जो है वो कुछ और होता है और दर्शन खोटे होते हैं। कलयुग की रामायण करके एक फिल्म आई थी जिसमें मनोज कुमार खासकर इस बात पर कटाक्ष करते हैं कि बच्चों ने के नाम माँ बाप ने आदर्श चरित्र के ऊपर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये आदर्श चरित्र का अपमान होता है जब वो बच्चा वैसा नहीं निकलता जैसा उसका नाम रखा गया है। कलयुग की रामायण फिल्म में राम का जो नाम का जो चरित्र है वो कुछ अलग ही निकलता है, राम से उल्टा निकलता है। इस वजह से वो नाम की भी बदनामी होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं। पर श्रावण जो मुझसे 4 प्लेट लंगर खाया था जिसने, वो अपने चरित्र और नाम पर पूरा खरा उतरता है और अपने पिता के साथ में खड़ा है। आज की तारीख में श्रावण जैसे चरित्र मिलना बहुत मुश्किल है। जो लोग इस तरीके के बच्चों को पाते हैं वो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी इंसान हैं। एक बात और नोट कर लीजिए, जब आप इस दुनिया से विदा होते हैं तो साथ में आपके कपड़े, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे सब यहीं छोड़ जाते हैं। आपके साथ में आपका कर्म जाता है, आपने जो दिया था वो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा निवेदन करते हैं कि देने की कोशिश करो अधिक से अधिक। अगर यदि ऐसा कुछ किया आपने तो हो सकता है आपको अगला जन्म में श्रावण की तरह पवित्र बच्चा मिलेगा जो आपका हर तरीके से ख्याल रखेगा। धन्यवाद।